ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 19 अगस्त 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। तो इसके लिए जो सबसे आधारभूत चीज़ हमें करनी है वो है कि अपने से एक समय निर्धारित करना है, दिन का कोई भी समय और कोई भी स्थान जो निर्धारित करें, उस स्थान पर उस समय बड़े इत्मीनान से फुर्सत से बैठना है और अपने हाथों में मुरली जरूर से जरूर लेकर खुद से कम एक बार अध्ययन करना ही है। और अध्ययन करने के लिए जो विधि अपनानी है वो है आत्म अभिमानी स्थिति में आकर मुरली का अध्ययन। और आत्माभिमानी स्थिति की अभ्यास की शुरुआत के लिए सबसे पहला सहज सरल साधन है कि खुद को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ लेकर के चलना उस स्थान पर, उस पवित्र पावन भूमि पर जहां साकार में मेरे बाबा ने ये मुरलियां चलाई थी, और वो है मधुबन की धरा पर पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में पहुंचते हैं। उस स्थान पर पहुंचते ही जब हम रोज ये अभ्यास हमारा बन जाता है, हम बाबा से रोज की मुलाकात हमारी होती है, तो एक घनिष्ठ संबंध का अनुभव करते हैं और साथ ही साथ परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में आकर इस मुरली का अध्ययन करते हैं। तो ये लिखित मुरली पूरी तरह से चैतन्य मुरली बन जाती है, जिस मुरली में मेरे बाबा मुझसे अपने दिल की बात कहते हैं। क्योंकि मैं अपने दिल की बात जब बाबा से दिन भर में कहता रहता हूँ, या मुरली के पहले जब हम बैठते हैं, इस परांगण में पहुँचते हैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, तो बाबा से अपने दिल की बहुत सारी बातें बतलाते हैं। एकदम रोज़ का जिनसे हमारा इतना निकट संबंध हो जाता है ना, तो हम लौकिक तौर पर भी उनसे बहुत सारी बातें अपनी शेयर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बाबा से हम अपनी दिल की बहुत सारी बातें कहते हैं। पुरुषार्थ से जुड़ी, विघ्नों से जुड़ी, माया से जुड़ी कोई भी बात जब हम बाबा से कहते हैं, तो बाबा पहले सारा बात हमारा सुन लेते हैं। और दुनिया में कोई हमारी बात सुने ना सुने, बाबा हमारी बात बहुत इत्मीनान से, क्योंकि हम तो फुर्सत से बैठे ना, बाबा हमारी बात हमेशा बैठकर फुर्सत से ही सुनते हैं। तो जब हम फुर्सत से बैठकर बाबा को बताते हैं, तो बाबा सुनने के बाद बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बाबा अपने दिल की बात मुझसे कहते हैं। उसमें वो हमारे वर्तमान परिस्थिति के लिए जवाब भी दे देते हैं, और आने वाली परिस्थिति जिसका मुझे इल्म तक नहीं है, उसके लिए चाबी भी दे देते हैं। तो जब हम आत्माभिमानी स्थिति में रहकर अध्ययन करते हैं ना, तो हमें भविष्य के लिए ऐसी चाबी मिल चुकी होती है। जब वो परिस्थिति आती है ना, तो ऐसा अनुभव करते हैं कि अरे इसके लिए तो बाबा ने पहले ही बता दिया है। ऐसी अनुभूतियाँ पाने के लिए चैतन्य उपस्थिति में आकर के जब हम बाबा के इतने निकट पहुँचे हैं, तो उनकी उपस्थिति का अनुभव मैं ऐसे करता हूँ कि जैसे ही उनके निकट में आता हूँ, उनके सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण सक्रिय हो जाते हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होने लगता है। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का संचार करते हैं, और एक ऐसे आनंद का आवरण तैयार हो जाता है, जिस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ एक दूसरे से बातें करते हैं। और इसी बीच मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है, कोई भूल जिससे न हो ऐसा बनना है। तो अपने घर और राज्य को याद करना है। और ऐसा बनने के लिए हमें कैसे कर पाएंगे, तो बाबा बतलाते हैं कि अपना घर को याद करना है, अपना राज्य को याद करना है। हाँ जी बाबा,
आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय की समीपता की निशानी है। बाबा कहते हैं हम बच्चों की अवस्था जब पूरी तरह से कर्मातीत होगी ना तो समय परिवर्तन हो जाएगा। तो उसमें कौन से ऐसे निशानियां हमें दिख रही हैं कि लग रहा है कि समय समीप है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जौहर आ जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे, घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे, तब समझो समय समीप है। विनाश में समय नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। हाँ जी बाबा। कहते हैं विनाश में समय थोड़ी लगे, एक एक क्षण में एक एक, अभी भी हम देखते हैं ना कहीं कुछ घटना होती है 2-3 सेकंड में पूरा का पूरा कहानी उलट जाता है। तो इसलिए विनाश में समय नहीं लगने वाला है, जो समय लग रहा है हमें अपनी अवस्था को उस स्थिति पर लाने में लग रहा है। और ये अभ्यास की चीज़ है, अभ्यास करते जाना है, अवस्था को ऊपर उठाते जाना है। बाबा कहते हैं कि बुद्धि का भटकना बंद हो जाए, याद की यात्रा में इतना मस्त रहना है। गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। अब बेहद के पिता को तो पा लिया है। बेहद के पिता से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे को कोई भी छीन नहीं सकता। वर्षे का नशा तब चला जाता है जब रावण राज्य शुरू होता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है। ये चक्र कैसे फिरता है, इनको नाटक भी कहें, ड्रामा भी कहें। बच्चे समझते हैं बरोबर बाबा आकर सृष्टि का चक्र भी समझाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के हैं उन्हों को ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण कुल के हैं ना उन्हीं को समझाते हैं बाबा, जो बाबा से परिचित हो चुके हैं। बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको समझाता हूँ। पहले तुम सुनते थे 84 लाख जन्म लेने के बाद फिर एक जन्म मनुष्य का मिलता है। ऐसा नहीं है, ये एकदम पूरी तरह से गपोड़ा है। अभी तुम आत्माएं नंबरवार आती जाती हो। बुद्धि में आया है पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। आप ही पूज्य आप ही पुजारी, ये भी गायन है। तो मनुष्य फिर भगवान के लिए समझते हैं कि आप ही पूज्य आप ही पुजारी बनते हैं। वो भगवान थोड़ी बनेंगे, ऐसा हम देवताओं के लिए कहते हैं बाबा। हम मनुष्य आत्माओं के लिए कहते हैं जो देवता बनते हैं पूज्य, और फिर पुजारी बनते हैं पुजारी। तो आपके ही सब रूप हैं। अनेक मत मतांतर है ना, तो समझ लेते हैं कि भगवान का ही सब रूप है, तो इसमें मत मतांतर हो जाता है। तुम अभी श्रीमत पर चलते हो, तुम समझते हो हम छात्र पहले तो कुछ नहीं जानते थे, फिर पढ़कर ऊंच इम्तिहान पास करते जाते हैं। जीवन की परिस्थितियाँ, जीवन के विकर्म ही हमारा इम्तिहान है, और उनको हम जितना सहज रीति पार करते जाते हैं उतना हमारी अवस्था श्रेष्ठ होती जाती है। तो ये छात्र भी शुरू में तो कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर इम्तिहान पास करते करते समझते हैं कि अभी हमने बैरिस्ट्री पास कर ली है। तो जो कोई भी पढ़ाई हो, लौकिक रीति की सबसे छोटी पढ़ाई क्यों ना हो, ABCD वाली पढ़ाई, उसकी भी जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो उस समय बच्चा थोड़ी कुछ जानता है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते एक दिन कोई वकील बन गया, बैरिस्ट्री बाबा कहते हैं बैरिस्टर बन गया। तो क्या है, पढ़ाई पढ़ के एग्जाम दे के आगे बढ़ा ना। तो तुम भी अब जानते हो कि हम पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सो भी विश्व के मालिक। वहाँ तो एक ही धर्म, एक राज्य, तुम्हारा राज्य कोई छीन न सके, और वहाँ कोई छीना झपटी वाला बात ही नहीं हो सकता। वहाँ तुमको पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति सब कुछ है। गीत में भी सुना ना। अब ये गीत तुमने तो नहीं बनाए हैं, अनायास ही ड्रामानुसार इस समय के लिए ये बने हुए हैं, वो लौकिक रीति से बनाए हैं। तो बाबा एक बार बता चुके हैं कि बाबा उनको क्या करते हैं, एक बार
एक इंस्पिरेशन दे देते हैं कि ऐसा बनाना है, ये गीत लिख, गीत के ऐसे बोल कर रहे हैं, तो वो उनकी मन में वो भावना आ जाती है और वो ऐसा लिख देते हैं। तो वो सोचते हैं कि हम किसी और के लिए लिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में बाबा उसको हम बच्चों के लिए लिखवा देते हैं। कहते हैं ड्रामा अनुसार हमारे लिए ये बना है। मनुष्यों के बनाए हुए गीतों का अर्थ बाबा बैठ समझाते हैं। वो बनाते कुछ और अर्थ में, क्योंकि बाबा ने उनको प्रेरणा दी होती है, तो इसलिए बाबा उसका फिर अर्थ हमें समझाते हैं। और बाबा के ज्ञान में जब हम आगे बढ़ने लगते हैं ना, तो लौकिक दुनिया की बहुत सारे गीतों को इस ब्रह्मा कुमार का भी अनुभव रहा। जब शुरुआती स्तर पर अध्ययन कर रहे थे, समझ रहे थे, तो पहले में तो यही परिवर्तन देखते थे कि जितना भी गीत होते हैं ना, ज़्यादातर गीतों में जिसमें किसी अंग विशेष का चर्चा नहीं की गई हो, उसमें तुरंत लगता है कि तो बाबा के लिए बैठ रहा है, ये तो दुनिया वालों ने बनाया उसको पुरुष और स्त्री के लिए, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि तो बाबा के लिए बैठ रहा है और कुछ शब्द बाबा हमारे लिए कह रहे हैं, ऐसा अनुभव करने लगे। तो बाबा कहते जब बुद्धि हमारी मंथन में चलती रहेगी ना, तो यही अनुभव होगा किसी भी गीत को लेकर। तो अभी तुम यहाँ शांति में बैठ बाबा से वर्षा ले रहे हो, जो कोई छीन न सके। और ये जो वर्षा हम ले रहे हैं ना, बाबा कहते हैं इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। आधा कल्प सुख का वर्षा रहता है, बाबा समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प से भी ज़्यादा तुम सुख भोगते हो। एक बार और बाबा ने कहा था कि आधा कल्प तक तो दुख का निशान नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा थोड़ी कि एकदम सुख खत्म ही हो जाता है। उससे ज़्यादा समय तक हम सुख, उससे ज़्यादा क्या, हम अभी इस अपने 84वें जन्म को भी अगर ये माने, जो भी हमारा लौकिक जन्म है, इसमें भी हम उतना कष्ट तो नहीं देखते हैं जो बाकी दुनिया में, जो अज्ञानी में है। कितना ज़बरदस्त मुश्किलों में और परेशानियों में आखिर कर्म भोग तो उनका भी है, तो कितना ज़्यादा दुख भोग रहे हैं। उनका दुख देख करके बहुत ममता, बहुत दया और करुणा का भाव मरता है, लेकिन वो कितने दुख में और हम कितने, उनसे भी अगर तुलना करें ना, तो हमारा ये लौकिक जीवन भी कितना सुखमय है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम उससे ज़्यादा, आधा कल्प से ज़्यादा, पूरा कल्प में ही हम सुख का अनुभव में रहते। सुख का मतलब अभी अगर बाबा तमो प्रधान कहते हैं, दुख की दुनिया कहते हैं ना, इसमें भी सुख का अगर आभास हमारे पास है, सुख को हम थोड़ा भी स्पर्श कर पा रहे हैं। जब तक बाबा को नहीं जाने थे तब तक भी लौकिक रीति से बात करें तो भी सुख के एहसास में थे, सुख के स्पर्श में थे। क्यों? क्योंकि हम बाबा के बच्चे बने थे, हमने ज्ञान लिया था, हम शुरुआती 84 जन्म वाले आत्मा है, इसीलिए। नहीं तो जो नहीं है वो बहुत ज़्यादा दुख में, बहुत ज़्यादा कष्ट में है। फिर रावण राज्य शुरू होता है। मंदिर भी ऐसे हैं जहाँ चित्र दिखाते हैं देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। बाबा कहते कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जहाँ पर धीरे धीरे कलाएं घटती हुई के मतलब उस तरह का बनाया हुआ है। ड्रेस तो वही है, ड्रेस बाद में बदलती है। हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस, ताज आदि सब अलग अलग होते हैं। बाबा कहते हैं वस्त्रों वगैरह में भी जो परिधान होते हैं उसमें भी परिवर्तन आता गया, ताज अलग होने लगा, कुछ बदलता गया। स्वर्णिम युग का जो होगा ना, वो अभी हम एक तरह से अगर कहें तो सही ढंग से हम पूरी तरह कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अवस्था भी बहुत नीचे की है। हम अभी द्वापर की शुरुआत तक का कल्पना कर सकते हैं कि कहाँ कैसा रहा होगा। सतयुग की बाबा कहते हैं बदलता गया ना, तो हम अभी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। अब बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहते हैं। बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, सुनती तो आत्मा है ना, तो हम आत्मा है न कि शरीर। और जो भी मनुष्य मात्र हैं उन्हों को अपने शरीर के नाम का नशा है, क्योंकि देह अभिमानी है। हम आत्मा हैं ये जानते ही नहीं। वो तो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कह देते हैं। अभी तुमको बाबा ने समझाया है, तुम आत्मा सो विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हो। ये ज्ञान अभी है। हम सो देवता फिर क्षत्रिय घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब इकट्ठे थोड़े ही जाते हैं, सब इकट्ठे आ जाते हैं।
यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि सब इकट्ठे आने का काम तो सबका इकट्ठा नहीं होता ना, जाने में बाबा इकट्ठा लेके जाएंगे। कुछ गोद में जाएंगे, कुछ बारात में जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो इकट्ठे, आते सब आगे पीछे हैं। तुम जानते हो कौन से धर्म कैसे आते रहते हैं। हिस्ट्री पुरानी फिर नई होती है, वही बात फिर पुराना हो गया, फिर चक्र घूमेगा, वो फिर नया हो जाएगा। तो अभी ये है पतित दुनिया, अभी वर्तमान में ये पतित दुनिया है, वो है पावन दुनिया, और वो होगी एकदम से पावन दुनिया। फिर दूसरे दूसरे धर्म आते हैं। यहाँ कर्म क्षेत्र पर ये एक ही नाटक चलता है। मुख्य है 4 धर्म। इस संगम पर बाबा आकर ब्राह्मण संप्रदाय स्थापन करते। बाबा हमारा क्या है, एक संप्रदाय स्थापन करते हैं, विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें ये भूल है, बाबा आकर सब बातें समझाए, अब भूल बनाते हैं। भक्ति में बहुत सारी हम भूल कर रहे थे, गलतियाँ कर रहे थे, बाबा उन सब गलतियों से जो हमें अलग कर देते हैं तो हम अभूल ही बन जाएंगे ना। तो बाबा तो ना कभी शरीर में आते हैं ना भूल करते हैं। बाबा कभी शरीर में जन्म नहीं लेते हैं और ना कोई भूल कर सकते हैं। वो तो थोड़े समय के लिए तुम बच्चों को सुखधाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए इनके रथ में आते अवतरित होते हैं। वो लौकिक रीति से जन्म नहीं लेते हैं, न सिर्फ रास्ता बताते हैं परंतु लाइफ भी बनाते हैं, जीवन भी हमारा इस तरह का बना देते हैं। और आगे आगे ब्रह्मा बाबा ने चल करके पूरा का पूरा जीवनी तय कर दिया कि हम जीवन की हर परिस्थिति में कैसे चल कर वहाँ पहुँच सकते हैं। एक होता है कि कोई चला नहीं है, सिर्फ ज्ञान मिल रहा है, तो ब्रह्मा बाबा ने वो पहला संघर्ष किया, वो पहला सब कुछ किया जो लौकिक रीति में हम कहते हैं ना ये सब प्रैक्टिकल नहीं है, तो प्रैक्टिकल जीवन में करके उन्होंने दिखला दिया, उदाहरण पेश कर दिया। अब हमें बस कुछ नहीं करना है, उनके नक्शे कदम पर चलना है। बाबा भी कहते हैं फॉलो फादर। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जब कल्प की लाइफ भी बनाते हैं। बाबा जो है हमारा जीवन भी पूरा समझा देते हैं, बतला देते हैं कैसे करना है, क्या करना है। कल्प कल्प तुम घर जाते हो, फिर सुख का किरदार भी निभाते हो। जब घर जाएंगे फिर आएंगे तो यहाँ पर सुख का भी तो हमारा किरदार है ना। तो बच्चों को भूल गया है, हम आत्माओं का स्वधर्म है ही शांत। बाबा कहते हैं हम बच्चे ना भूल गए हैं कि हमारा स्वधर्म है शांति का। इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी, इन सब बातों को तुम समझ गए हो, तुम सबको समझाते भी हो। आहिस्ते आहिस्ते सब आते जाएंगे। विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनकी आयु कितनी है। फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे, वह बच्चे वहाँ जाकर सृष्टि चक्र का राज समझाएंगे। वहाँ कहते हैं विदेशी भी आएंगे और तुम भी वहाँ जाकर के उनको समझाएंगे। वो समझते हैं कि क्राइस्ट गॉड के पास जाए पहुँचा। उनको ऐसा लगता है कि जो क्राइस्ट थे वो यहाँ से निकल के गए, भगवान के पास पहुँच गए। क्राइस्ट को गॉड का बच्चा समझते हैं। फिर ये समझते हैं कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी बेघर है, जैसे तुम भी बेघर हो ना, भिक्षुक अवस्था में आ गए हैं हम सभी। तो बाबा कहते हैं भिक्षुक अर्थात तमो प्रधान। कमी का एहसास होना, फलानी चीज़ की कमी है, फलानी चीज़ की कमी है, सुख शांति ही की कमी है, लेकिन कमी का एहसास है ना, यही है भिक्षुकपना, भिखारीपन, बेगर बाबा कहते हैं। तो और उसका अर्थ बाबा आज एकदम स्पष्ट कर दिए, तमो प्रधान। अगर किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है मतलब हमारी तमो प्रधानता भी है। तो समझते हैं क्राइस्ट भी यहाँ है, फिर कब आएंगे ये नहीं जानते। तुम समझा सकते हो, तुम्हारा धर्म स्थापक फिर अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएगा। उनको गुरु नहीं कह सकते, वो धर्म स्थापन करने आते हैं। सद्गति दाता सिर्फ एक है, वो जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं वो सब पुनर्जन्म लेते लेते अभी आकर तमो प्रधान बने हैं। अंत में सारा वृक्ष जड़ीभूत अवस्था को पा लिया है। अभी तुम जानते हो सारा वृक्ष खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का आधार है नहीं। देवी देवता धर्म का जो मूल तना है वो गायब है, बाकी सब खड़ा है। बड़ का मिसाल एक कलकत्ता का कोई है बहुत बड़ा बरगद का पेड़,
बाबा कहते हैं वो आज उसको देख लीजिए, उसका मूल तना दिखाई नहीं देता है, लेकिन पूरा पेड़ हरा भरा खड़ा है। तो बाबा कहते हैं ये बातें बाबा ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, तुमको मालूम पड़ा है कि हम सो देवी देवता थे, फिर अब बनते हैं। यहाँ तुम आते ही हो सत्यनारायण की कथा सुनने, जिससे नर से नारायण बनेंगे। नारायण बनेंगे तो जरूर लक्ष्मी भी होगी। जब नारायण बनेंगे तो लक्ष्मी भी होगी ना, तो लक्ष्मी नारायण होंगे तो जरूर उन्हों की राजधानी भी होगी ना। अब जब फिर लक्ष्मी नारायण है तो उनकी एक राजधानी भी होगी। अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी बनने की अलग कथा थोड़ी ही है। नारायण के साथ लक्ष्मी भी बनती है, लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती है, नारायण भी फिर कभी लक्ष्मी बनते हैं। कोई कोई गीत बहुत अच्छे हैं, माया के घुटके आने पर गीत सुनने से हर्षितपना आ जाएगा। कई बार होता है जब शुरुआती अवस्था में होते हैं ना, ज्ञान को भी नया नया परिचय हो रहा है, थोड़ा थोड़ा आगे मंथन शुरू किए हैं, विचार करते हैं, तो वहीं गीतों में जब अर्थ निकलने लगता है बाबा के ज्ञान का ना, तो उस समय जब कभी कभी बार बार मुरझाते रहते हैं, तो वैसे में जब मुरझाते आते हैं तो उसमें बाबा कहते हैं कि जब गीत सुनते हैं ना, गीत के बोल जो ऐसे ऐसे होते हैं कि एकदम से हमारा हर्षितपन आ जाता है, एकदम से अरे तो एकदम ऐसा ऐसा बहुत ऊपर हमारी अवस्था को ले आता है। तो कभी कभी खास करके जो शुरुआती स्तर पर बच्चे होते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा काम करता है। जैसे तैरना सीखना होता है तो पहले घुटके आते हैं, फिर उनको पकड़ लेते हैं। तैराकी में भी जो जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं, तो बाबा कहते हैं जब शुरू शुरू में तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, फिर धीरे धीरे जब सीख जाते हैं तो फिर वो सब का ज़रूरत नहीं होता। यहाँ भी माया के घुटके बहुत खाते हैं। तैरने वाले तो बहुत होते हैं, उन्हों की भी रेस होती है। फिर जब तैरना सीख जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं फिर उनकी रेस होती है। तो तुम्हारी भी रेस होती है उस पार जाने की। तो शुरुआत में तो पहले पानी में उतरना है, ज्ञान में उतरते हैं, ज्ञान को मंथन करना सीखते हैं, ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना सीखते हैं। शुरू में तो एकदम जब स्टार्टिंग की बात करें तो प्रैक्टिकल लाइफ से बिल्कुल अलग समझ में आता है। हाँ कुछ है स्पिरिचुअल है तो है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ी जुड़ेगा, ये एकदम अलग है। लेकिन धीरे 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 ये प्रैक्टिकल लाइफ मालूम चलता है कि एक्चुअली ये प्रैक्टिकल लाइफ है ही नहीं, ये बस हमारे अभ्यास के लिए है। तो ये जब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगता है, और जब आने लगता है ना तो उसकी फिर रेस होती है कि आप कितनी ज़्यादा परिस्थितियों में कितने ज़्यादा समय तक कितना अच्छे से उस पर अपना प्रतिक्रिया दे पा रहे हैं, कितना अच्छे से आप आत्मनिर्भर स्थिति में रह पा रहे हैं। तो वो हो गई रेस कि हम कितना ऊपर उठते हैं। ऊपर उठने का मतलब बाबा कहते हैं आज यहाँ उस पार जाने की मामेकम याद करना है। तो उसका सबसे मूल बात क्या है? मामेकम याद करना है। याद नहीं करते तो गुटखा खाते हैं। बाबा कहते हैं याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा, तुम उस पार चले जाएंगे। तारू यानी तैराक, कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई कम। अब तैराकी में भी है ना, कोई बहुत तीखा होता है, उलट पलट ऐसे वैसे कुछ देर तक अंदर काफ़ी आगे निकल गया, तो तैराकी में भी बहुत कलाएं और बहुत तीखापन होता है, और कोई किसी तरह तैर लेता है। तो बस यहाँ भी ऐसे है, बाबा के पास चार्ट भेज देते हैं, बाबा जांच करते हैं याद के चार्ट को ये राइट रीति समझते हैं या रंग गलत समझ लेते हैं। याद का चार्ट लिखने के लिए जो बाबा कहते हैं ना, वो कैसा लिखना है, क्या लिखना है ना, बाबा कहते हैं उसको भी, जैसे कुछ दिन पहले अभी 2-4 दिन पहले ही बाबा ने कहा था ना, बाबा को याद करने की भी अकल चाहिए। याद करने का मतलब क्या? बाबा की याद में हाथ पैर मोड़ के एक जगह बैठ के बाबा को याद कर रहे, वो नहीं है ना। तो क्या है? तो इस ब्रह्मा कुमार का ये मंथन रहा है कि हमारी प्रतिक्रियाएं, हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये बाबा की याद में रहकर रिएक्ट करेंगे ना, तो वो बाबा की याद में होना हुआ। तो ये इस ब्रह्मा कुमार का मंथन है। वैसे ही चार्ट लिखना, तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये अभी तक इस ब्रह्मा कुमार का पूरा स्पष्ट नहीं है, इसीलिए अभी उसको जो लौकिक रीति से जो होते हैं ये वो 2-4 बिंदुएं वो बस चल रहा है। लेकिन मूलतः जो बाबा का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए ना, उसका मंथन करते हुए अभी किसी एक स्पष्ट चार्ट पर पहुंच नहीं पाए हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि याद के चार्ट को भी सही रीति समझना
मतलब चार्ट भेजते तो हैं बाबा को, लेकिन चार्ट देखने से बाबा को मालूम चलता है कि सही समझा है कि इसमें भी समझने में गलती कर रहा है। कोई कोई दिखाते हैं हम सारे दिन में 5 घंटा याद में रहे, हम विश्वास नहीं करते, जरूर भूल हुई है। बाबा कहते हैं कोई जब ये लिखते हैं ना कि हम मैंने दिखलाते हैं कि हम 5 घंटा याद में रहे, बाबा कहते हैं बाबा विश्वास नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ भूल हुआ है। चार्ट लिखने का तरीका में, चार्ट को वास्तव में लिखना किस चीज़ को है कि मैं हम याद में रहे, तो उस बात को भी समझ नहीं पाएंगे तो वो भूल होगी और हमें लगेगा हम 5 घंटा याद में हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो कोई समझते हैं हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं उतना समय तो चार्ट ठीक रहता है, परंतु नहीं। बहुत हैं यहाँ बैठे हुए भी, सुनते हुए भी बुद्धि बाहर में कहीं कहीं चली जाती है, पूरा सुनते भी नहीं हैं। भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे होता है। भक्ति में तो एकदम ये स्पष्ट था, पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती घुमा रहे हैं और बुद्धि कहीं और चल रही है। यहाँ पर हमें उससे तो काफ़ी अलग महसूस करते हैं कि जितना देर हम मुरली सुन रहे हैं उतना देर हमारी बुद्धि बिल्कुल ना भटके। उसी का अभ्यास में ये ब्रह्मा कुमार का ही मंथन रहा कि क्यों ना हिस्ट्री हॉल में बैठ के मुरली को सुने, तो इसलिए उससे और कम होता है। लेकिन ऐसे भी हैं जो क्लासेस में जा रहे हैं, आज भी जो सेंटर में क्लास में जाते हैं वहाँ पर गए हुए हैं और बुद्धि इधर चल रही है, वो ऐसे आया है, वो लेट आ रहा है, ये बुद्धि इधर उधर भाग रही है। तो उन सब चीज़ों पर जब बुद्धि रहेगी तो हमारा याद का चार्ट का स्थिति क्या है, उस पर अपना ध्यान उस पर रखना है ना। तो बाबा कहते हैं कि जब ध्यान इधर उधर रहता है तो पूरा सुनते भी नहीं है। भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे होता है। सन्यासी लोग कथा सुनाते हैं, फिर बीच बीच में पूछते हैं हमने क्या सुनाया। अब सन्यासी लोग जो कथा सुनाते रहते हैं क्या बीच बीच में जांचने के लिए कि यहाँ पर जो उनको सुना रहे हैं वो सुन भी रहे हैं या सबका ध्यान बटा हुआ है, तो पूछते हैं। तो देखते हैं ये तवाई हो बैठा है तो पूछते हैं, फिर बता नहीं सकते। और देखने से ना, चेहरा देखने से अंदाज लग जाता है, एक अनुभव हो जाता है कि ये यहाँ पर इसका ध्यान नहीं है, और उससे जब पूछते हैं तो वो बता नहीं पाएगा। तो बुद्धि कहीं ना कहीं चली जाती है, एक अक्षर भी नहीं सुनते। और जब बुद्धि ज़्यादा ही पूरा एकदम कहीं और चला गया ना, तो यहाँ का एक शब्द भी याद नहीं रहेगा कि हम क्या सुन रहे थे यहाँ पर बैठ। यहाँ भी ऐसे हैं, और वो तो भक्ति की बात बाबा ने कही। यहाँ बाबा के ज्ञान मुरली में भी ऐसे हैं बच्चे, बाबा देखते रहते हैं, समझा जाता है इनकी बुद्धि कहीं बाहर भटकती रहती है, इधर उधर देखते रहते हैं। ऐसे ऐसे भी कोई नए आते हैं। बाबा कहते हैं जो कोई नए नए बच्चे होते हैं ऐसे भी होते हैं, उनको समझ में ही नहीं आते रहती है बातें, तो इधर उधर बुद्धि भटक रहा है। यहाँ का एक अक्षर समझ में नहीं आया उनको, थोड़ा तो ध्यान नहीं होता है और थोड़ा समझ नहीं होती है। तो बाबा समझ जाते हैं, पूरा समझा नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं नए नए को जल्दी यहाँ क्लास में आने की छुट्टी न दो। तो उस समय तो बाबा लौकिक रीति से जो मधुबन में ब्रह्मा बाबा के सामने जाने के लिए बाबा इसलिए कहते थे कि जो अच्छे से धारणा में नहीं आए हैं, जो अच्छे से मुरली नहीं समझ पाते हैं, उनको मत लाओ, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ते हैं। आगे चल तुम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे यहाँ बैठे बैठे वैकुंठ में चले जाएंगे, बहुत खुशी होती रहेगी, घड़ी घड़ी चले जाएंगे। अभी समय नज़दीक है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी, घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे। बाबा कहते हैं अवस्था जब श्रेष्ठ हो जाएगी ना, तो रह रह के वैकुंठ का एक चक्कर लगा कर आएंगे। लौकिक रीति में कहते हैं ना, अरे चलो एक चक्कर लगा कर आते हैं बस अलौकिक रीति का एक चक्कर लगा कर आते हैं। तो जो कुछ बताना करना होगा उनका साक्षात्कार होता रहेगा। बाबा कहते हैं जो कुछ भी आपको जानना है ना, बाबा साक्षात्कार करा देंगे। समय तो देख रहे हो कैसे कैसे तैयारियां हो रही हैं। बाबा कहते हैं देखना कैसे एक क्षण में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। बॉम्ब लगाया और ये खल्लास हुए एक एक क्षण में। बाबा कहते हैं निकलते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी अपनी राजाई स्थापन हो रही है, अभी तो याद की यात्रा में मस्त रहना है, वो जौहर भरना है जो कोई को भी दृष्टि से
तीर लग जाए। बाबा कहते हैं अपनी में वो जौहर लाना है ना कि बोलना भी ना पड़े, सिर्फ दृष्टि से उनको तीर लग जाए। हमने उन किसी को देखा ना और उनको परमात्म परिचय मिल जाए। पिछाड़ी में भीष्म पितामह आदि जैसे को तुमने ही ज्ञान के बाण मारे हैं, जो अपने आप में ज्ञानी बने चलते हैं ना। हमसे बड़ा ज्ञानी तो दुनिया में कोई है ही नहीं, ऐसे ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं। बाबा कहते हैं उनको जब ऐसे हमारे ज्ञान के बाण चलेंगे ना, ज्ञान का बाण का सबसे पहला क्या है, बाबा ने कहा दृष्टि। वो सुनने के लिए तैयार नहीं है किसी की बात, तो उनको दृष्टि से पहले तीर लगेगा, ज्ञान बाण लगेंगे और तब झट समझ जाएंगे। तो अंत समय में तो सबको समझना है, तो बाबा कहते हैं वो भी समझ जाएंगे। ये तो सत्य कहते हैं। ज्ञान के सागर पतित पावन तो निराकार भगवान है, श्री कृष्ण हो ना सके। उनका तो जन्म दिखाते हैं, श्री कृष्ण के वही फीचर्स फिर कभी मिल ना सके। फिर सतयुग में वही फीचर्स मिलेंगे, फिर जब सतयुग आएगा ना फिर तब वो मिलेगा। बाकी फिर जन्म में वो सारा गुण नहीं मिलना है उनके बाकी के जन्मों में। तो हर एक जन्म में हर एक के फीचर्स अलग अलग होते हैं, हर आत्मा के साथ ये है। तो ये ड्रामा का किरदार ऐसा बना हुआ है। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटीफुल फीचर्स होते हैं, प्राकृतिक रूप से ही इतनी खूबसूरती, इतना सब कुछ होता है कि सब कुछ अच्छा होता है। तो अब तो दिन प्रतिदिन तन भी तमो प्रधान होते जाते हैं। पहले पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो हो जाते हैं। अभी तो शरीर भी लगातार नीचे ही जा रहा है ना, शरीर की अवस्था भी। यहाँ तो देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते हैं, कोई की टांग नहीं चलती, कोई जामड़े होते हैं, क्या क्या हो जाता है। सब कर्मों का हिसाब किताब होता है ना, जन्म के साथ ही अपंगता के साथ पैदा होते हैं। तो सतयुग में ऐसे थोड़े ही होता है, सतयुग में सब कुछ नहीं होगा। वहाँ देवताओं को दाढ़ी आदि भी नहीं होती, क्लीन शेव होती है। बाबा कहते हैं देवी देवता भी जो होते हैं ना, उनको भी ना स्त्रियों के साथ मासूमियत होता है ना, तो वो चीज़ दाढ़ी मूछ का झंझट ही नहीं होता है। नैन चैन से मालूम पड़ता है ये मेल है, ये फीमेल है। बाबा कहते हैं कुछ बातों से, चलन से, कुछ कुछ चीज़ों से अंतर पता चलता है कि अच्छा ये पुरुष है और ये स्त्री है। तो इतने दोनों सौम्य होते हैं, इतने सरल होते हैं कि अंतर उतना सहज नहीं होगा। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। बाबा कहते हैं आगे चलोगे ना, धीरे धीरे बहुत कुछ स्पष्ट बाबा कराते जाएंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि और जो भी धर्म वाले हैं सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, सबका अपना अपना भाग बना हुआ है, वहाँ जाएंगे। आत्माओं का वृक्ष भी दिखाते हैं ना, चित्रों में बहुत करेक्शन करते हैं, बदलते जाएंगे। बाबा के जो चित्र है ना, उनमें भी लगातार कुछ अंतर आता जाएगा। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जा रहा है ना, तो जिनको समझाना है, जो अभी फिलहाल अज्ञानी आत्मा है, उनकी अवस्था लगातार नीचे जा रही है। जब 1960 1970 की हम बात करें ना, उस समय की जो आत्माओं की अवस्था थी ना, अज्ञानी आत्माओं की, उसकी अवस्था और आज की आत्माओं की जो अवस्था है ना, उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया है। तो वो उन चित्रों से जितना समझ लेते थे, अब वो नहीं समझ पाते हैं, और ऊपर से उनको देखने में भी वो आउटडेटेड टाइप के दिखते हैं। अरे ये सब क्या चित्र बना दिए वैसा। तो अब की आत्माओं की जो अवस्था है ना, उनको उसकी अवस्था के अनुसार उनको अपना कुछ नज़र आएगा, अपने लायक नज़र आएगा, तो वो आकर्षित होंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा ने ये बात उस समय साकार मुरली में ही कह दी थी कि करेक्शन करते रहना है, बदलते जाएंगे। जैसे बाबा सूक्ष्म वदन के लिए समझाते हैं, संशय बुद्धि तो कहेंगे ये क्या, आगे पहले ये कहते थे अभी ये कहते हैं, मतलब उनको कॉन्ट्राडिक्शन दिखने लगता है बातों में। तो लक्ष्मी नारायण के तो दो रूप को मिलाकर विष्णु कहते हैं, बाकी चार भुजा वाला मनुष्य थोड़े ही होता है। तो बातें बहुत सारी हैं, तो उनको कैसे समझाना है, क्या करना है, पापा कहते हैं ये सारी बातें हैं। तो लक्ष्मी नारायण के बारे में भी बाबा बताते हैं कि विष्णु और लक्ष्मी को मिला करके
लक्ष्मी और नारायण को मिला करके विष्णु होते हैं जिनकी 4 भुजा, बाकी 4 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं है। रावण के 10 शीश दिखाते हैं, ऐसा काम कोई मनुष्य होता नहीं, और ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं किसी आदमी का 10 गुना सिर हो। तो हर वर्ष बैठ चलाते हैं जैसे गुड़ियों का खेल, एक तरफ गुड़ियों का खेल करते हैं, माता का पूजा कर रहे हैं इसलिए मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते हैं, 10 दिन पूजा करते हैं और बाबा कहते हैं फिर जाके पानी में डुबो देते हैं। वैसे ही रावण का मूर्ति बनाते हैं, पुतला बनाते हैं, मूर्ति नहीं बनाते, उसका पुतला बनाते हैं और फिर उसको जला देते हैं। समझते नहीं है कि 10 सिर वाला कोई इंसान हो ही नहीं सकता। मनुष्य कहते हैं शास्त्रों बगैर हम जी नहीं सकते। तो बहुत से लोग हैं जो ज्ञानी समझते हैं खुद को, वो कहते हैं शास्त्रों के बिना कैसे होगा, शास्त्र तो हमारे प्राण हैं। गीता का देखो कितना मान है, यहाँ तो तुम्हारे पास मुरलियों का ढेर इकट्ठा हो जाता है, तुम रखकर क्या करेंगे। दिन प्रतिदिन तुम नई नई बिंदुएं सुनते रहते हो। हाँ, बिंदुएं नोट करना अच्छा है, भाषण करते समय रिहर्सल करेंगे तो ये बिंदुएं समझाएंगे। बाबा कहते हैं बिंदुएं नोट करके रखो, फिर उनको प्रैक्टिस करो कि हमको ये सब बात को कैसे कैसे समझाना है, और फिर जब समझाओ कि यहीं पर भाषण करो तो उसको अच्छे से समझाओ कैसे कैसे कौन कौन सी बिंदुएं समझानी है। तो टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए, कैसे समझाना है, क्या समझाना है, उसका एक पूरा सारणी बना के रखो। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे रावण कौन है, राम कौन है, सच क्या है, वो हम आपको बताते हैं। इस समय रावण राज्य सारी दुनिया में है, 5 विकार तो सब में है। बाबा आकर फिर राम राज्य की स्थापना करते हैं। ये हार और जीत का खेल है। हार कैसे होती है, 5 विकारों रूपी रावण से। आगे पहले पवित्र गृहस्थ आश्रम था, सो अब पवित्र पतित बन गया। पहले क्या होता था, गृहस्थ आश्रम बोला जाता मतलब पवित्र था, अब पतित हो गया है। तो लक्ष्मी नारायण, सो फिर ब्रह्मा सरस्वती। बाबा भी कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। तुम कहेंगे हम भी बहुत जन्मों के अंत में बाबा से ज्ञान ले रहे हैं। ये सब समझने की बातें। कोई की डलहेड बुद्धि है, बहुत मंद बुद्धि होते हैं ना, तो समझते नहीं हैं। ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, बहुत आए फिर चले गए, वो फिर आएंगे। प्रजा में पाई पैसे का पद पालेंगे, वो भी तो चाहिए ना। बाबा कहते हैं बहुत से बच्चे ऐसे थे जो आए थे, ज्ञान समझे थे और अभी चले गए। बाबा कहते हैं अंत में तो फिर जब बाहरी अज्ञानी आत्माएं सब आएंगी तो वो कैसे नहीं आएंगे, वो भी लौट कर आएंगे, लेकिन क्या होगा, उनका पाई पैसे का पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं तो पाई पैसे वाले भी तो वहाँ होने चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी ये पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। हम ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, इससे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। तो हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता और ना ही कोई उसे छीन सकेगा। दूसरा है इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है, माया के गुटके नहीं खाने हैं, अपनी जांच करनी है, याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। याद का चार्ट वास्तव में कैसे लिखाएगा, क्या लिखाएगा, क्या तैयार होगा, कैसे तैयार होगा, इसको पहले बहुत मंथन करके समझना है, तब उस चार्ट को जब लिखेंगे तो बाबा कहते हैं उस चार्ट को देख करके बाबा हमें शाबाशी देंगे और उस अनुसार हम भी अपना पुरुषार्थ में आगे बढ़ पाएंगे। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं पुरुषार्थ और प्रारब्ध हिसाब को जानकर
पुरुषार्थ और प्रारब्ध का जो हिसाब है उसको जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले ज्ञानवान भव। हमारा पुरुषार्थ क्या है, हमारा प्रारब्ध क्या है, इसको अच्छे से इसको डिफरेंस को भी समझ लेना है। और जब हम समझ जाएंगे ना तो वो हुआ ज्ञान का एक और कदम। तो ज्ञान का जब उस कदम को हम आगे बढ़ जाएंगे तो बाबा कहते हैं हम तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले बच्चे बनेंगे। विस्तार से बतलाते हैं बाबा कि पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल की प्रारब्ध बनाने का यही समय है, इसलिए ज्ञानवान बन तीव्र गति से आगे बढ़ो। इसमें ये नहीं सोचो कि आज नहीं तो कल बदल जाएंगे, इसे ही अलबेलापन कहा जाता है। अभी तक माता पिता स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में बच्चों का अलबेलापन साधारण पुरुषार्थ देखते सुनते भी एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा तो आज फिर जबरदस्त बात कहते हैं कि जब बाबा अभी तक माता पिता क्या कर रहे हैं, स्नेह के सागर बन करके सर्व संबंध के स्नेह में बच्चों का अलबेलापन साधारण पुरुषार्थ देखते भी एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो ज्ञानवान बन हिम्मत और मदद के विशेष वरदान का लाभ लो। बाबा कह रहे हैं आगे बढ़ के बाबा हमें एक्स्ट्रा मदद दे रहे हैं, तो इस मदद को हमें हिम्मत रखना है और मदद लेना है और इस वरदान का लाभ लेते हुए अपनी गति को तीव्र कर देना है। हाँ जी बाबा, मतलब बाबा ने ऐसा डोर हमें दे दिया ना कि मतलब एक तरह से कि तो हम तैराकी भी कर रहे हैं और हमारे पीठ पर वो आजकल वो होता है ना लाइफ जैकेट, वो बंधा हुआ है, तो डूबेंगे भी नहीं लेकिन तैराकी भी सीखते जाएं। तो ये एक्स्ट्रा मदद हमें बाबा दे रहे हैं। तो इतना हमें समझना है कि किसी भी चीज़ में जो हमारा संकल्प में हल्का फुल्का ऊपर नीचे रह भी जाता है ना, लेकिन बहुत श्रेष्ठ संकल्प की तरफ हम लगातार कर रहे हैं, एक आध बीच में आ जाता है, पुराने संस्कारों का प्रभाव पड़ जा रहा है, तो भी बाबा उसको पूरा करके हमें दिखलाते हैं कि देखो तुमसे 100% नहीं हुआ था, 99 हुआ था, तो 1% का मार्जिन तो बाबा देते हैं, तो हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें 99 पे अटके रहना, हमें पूरा प्रारब्ध अपना बढ़ाना है, पुरुषार्थ करना है, संकल्पों को इस स्तर पर लेकर जाना है कि हमारा हर संकल्प शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति का हम अनुभव कर पाएँ। इसमें बहुत ज़्यादा मदद बाबा हमारी करते हैं। और अब परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ वरदान लेने के बाद स्लोगन मुरली का उपदेश है कि प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास होते हैं, इसलिए प्रकृति जीत बनो। जहाँ प्रकृति का दास बने उदास हो जाएंगे, मतलब शरीर के भान में आ गए या कोई भी लौकिक रीति की चीज़ में आए, उसके अनुसार अपने आप को चेंज करने लगे, उसके अनुसार करने लगे, चेंज करना या काम ही करना, तो बाबा कहते हैं उदास हो जाएंगे। इसलिए हमें प्रकृति जीत बनना है। प्रकृति मेरे अधीन है, मैं प्रकृति के अधीन नहीं हूँ। इस बहान को, इस भावना को भी हमें सुजाग रखना है। हाँ जी बाबा। और अब तक हमने परमपिता परमात्मा के इस अभी वर्तमान समय में हमने अव्यक्त स्वरूप से चैतन्य उपस्थिति में मुरली का अध्ययन तो किया, लेकिन एक इशारा है जो बाबा अव्यक्त स्वरूप से ही रहकर हमें देते हैं, वो है सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। हमें परमात्मा प्यार का अनुभवी बने रहने के लिए जो युक्तियां हैं, जो इशारे हैं, वो बाबा देते हैं। और परमात्मा प्यार का अनुभवी बनने का अर्थ ही होता है सहज योगी। तो आज के लिए जो इशारा बाबा ने दिया है वो है, जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नज़र नहीं आएगा। एकदम बीच सागर में कोई जाकर या तो तैराकी करे या डूबने लगे तो सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी दिखाएगा। तो बाबा अर्थात सर्व गुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन स्थिति। तो बाबा के जो सर्व गुण है ना, उन सर्व गुणों में हम समा जाएं। मुझ में और मेरे चारों तरफ सिर्फ बाबा की ही वो गुण हो, गुण ही झलके, गुण ही मुझ में सक्रिय रहें, तो बाबा कहते हैं वो हो गई लवलीन स्थिति। तो बाबा में ही नहीं समाना है, लेकिन बाबा की याद में, स्नेह में समा जाना है। भक्ति में जो कहते थे कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए,
तो बाबा कहते हैं वास्तव में आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती, परमात्मा प्यार में लीन हो जाना है, स्नेह में खो जाना है। उनकी गुणों के जो सागर हैं उस सागर में गोते लगाने हैं, एकदम उसमें उस सागर में लीन रहना है। तो ऐसे गुणों के सागर में गोते लगाने के लिए करना क्या होगा? हमें इस ब्रह्मा कुमार का ये अभी तक का मंथन है कि इस वास्तविक दुनिया जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ कहते हैं ना, ये वास्तव में प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे संकल्पों की संरचना का सामने प्रत्यक्ष स्वरूप है। इसीलिए हम इसे प्रैक्टिकल कहें तो वास्तव में वो प्रैक्टिकल किस चीज़ का प्रैक्टिकल है? तो वो हमारे भीतर की स्थिति का चारों तरफ एक आईना कहें या आईना ही कह सकते हैं, जिसमें हमारे भीतर की स्थिति अलग अलग डायमेंशंस के हिसाब से नजर आती है। फिर चाहे वो हमारी आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में जितने भी हम संबंध संपर्क की आत्मा है ना, मुझ आत्मा की परिस्थिति, मुझ आत्मा की स्थिति का ही स्वरूप उस रूप में नजर मुझे आता है लौकिक रीति से। तो जैसे जैसे मैं अपनी आत्मा की स्थिति में सुधार लाता जाता हूँ ना, इस परमात्मा प्यार के सागर में लवलीन होता जाता हूँ ना, तो विकार और दुख और तकलीफ देने वाली आत्माएं जो निमित्त बनी हुई है ना, वो हमारे जीवन से मतलब एक तरह से कहें तो वैनिश होने लगती, गायब होती चली जाती हैं, दिखाई नहीं देने लगती। उनका हमारा संबंध संपर्क से होता है ना, थोड़ा दूर हो गए। आजकल उसका वो नहीं आता, आजकल नहीं दिखता है, वो नहीं होने लगेगा जब हम अपनी स्थिति हमारी श्रेष्ठ होती जाती है। और ये करने के लिए अभ्यास करना होता है परिस्थितियों से। जो परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती है ना, हमारे इस लौकिक जीवन में, ये परिस्थितियाँ हमारे अभ्यास के लिए आई हैं। बस हमें उसे उस नज़र से ही देखना है कि ये मेरे अभ्यास के लिए है, और मैं इसमें कितना ज़्यादा आत्म अभिमानी, मतलब बाबा के गुणों की सागर में रहते हुए उस पर अपना प्रतिक्रिया देता हूँ। उस पर ही सारा कुछ एक तरह से कहें तो मदार है, उसी पर हमारा याद की यात्रा, विकर्म विनाश करने का तरीका, सब कुछ वही है। हमारी हर छोटी से बड़ी परिस्थिति पर हमारा प्रतिक्रिया। तो ऐसी प्रतिक्रियाओं में अपना श्रेष्ठता, अपनी ज्ञान की अवस्था, अपने प्यार में, परमात्मा प्यार में लवलीन स्थिति का परिचय देने के लिए लौटना है ना हमें अपने इस लौकिक किरदार में, ताकि हम अभ्यास करके अपनी अवस्था इतनी श्रेष्ठ बना लें कि हमारा ये पुराना तन, पुराना जीवन यहीं छूट जाए और हम एकदम से कर्मातीत अवस्था लेकर चले बाबा की गोद में बैठकर। बाबा पलकों पर बिठा कर ले जाएंगे। तो ऐसा उद्देश्य रखते हुए, इतना श्रेष्ठ उद्देश्य रखते हुए, ढेर सारी शुभ भावना और शुभ कामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में अधिक से अधिक अभ्यास के लिए। अच्छा, ओम शांति।